वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिक्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुलाई में आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन पेपर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, आपका क्वेश्चन जो होगा वो 80 नंबर का टोटल होगा। 3 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी। यहाँ पे कुछ नोट या इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, उसको आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो आइए सीधे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, पार्ट ए का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 7 रहेंगे, केवल 6 आपको करना रहेगा। यहाँ पे सारा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा भी हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हॉट एयर ओवन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हॉट एयर ओवन को बनाना है आपको, उसका डायग्राम और उसकी वर्किंग लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के डिफरेंट मेथड को आप डिस्कस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताना है साइक्लोन सेपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एरोसॉल पैकेजिंग इन डिटेल। एरोसॉल पैकेजिंग को डिटेल में आपको बताना है। देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली होके पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, पार्ट बी में आ जाते हैं, सेक्शन नंबर बी में। इसमें टोटल आपको 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है उस पर शॉर्ट नोट लिखो। दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन्स। वैक्सीन यस लगा लेना, वैक्सीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एवोपरेटिंग पैन। एवोपरेटिंग पैन के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट डोजेस फॉर्म। जो डोजेस फॉर्म है जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, इन सब के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के अंदर स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन प्रोसेस इन डिटेल। डिस्टिलेशन प्रोसेस को डिटेल में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, और मिक्सिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गिव द एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट का क्या एडवांटेज है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ द कोल्ड क्रीम विद द एग्जाम्पल। कोल्ड क्रीम कैसे प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में बताना है और उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे फाइनल एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और मेरी गारंटी है कि इन्हीं पेपर्स में से आपके क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। आगे पार्ट सी में आ जाते हैं। इसमें आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, या तो मल्टीपल चॉइस, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर 1 सेंटेंस में आंसर करना होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, 20 नंबर का टोटल ये रहेगा। पहला क्वेश्चन है वेरी फाइन पाउडर मस्ट बी पास थ्रू द सीव नंबर। कह रहा है कि जो वेरी फाइन पाउडर होता है वो किस सीव नंबर से पास किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है 44 नंबर सीव से पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन मेथड इज यूज। तो इलस्ट्रेशन मेथड जो है मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल इन्वॉल्व। कह रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है एरोसॉल की वो किस तरीके से बनती है, एक तरीके से कह सकते हो, या कैसे बनाई जाती है। तो कंप्रेस गैस फिलिंग के
तरीका होता है उसमें इन्वॉल्व होता है एरोसॉल की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज एडजस्ट द आइसोटोनिसिटी। कह रहा है कि इनमें से कौन से चीज़ है जिसको हम आइसोटोनिसिटी के लिए यूज करते हैं। तो देखो इसमें ऑल ऑफ दीज, बोरिक एसिड और डेक्सट्रोज NaCl सारा कुछ यूज किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर जाएगा, आंसर नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेल्युएटेड बाई। तो इसमें देखो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि सेडिमेंटेशन, वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लैकुलेशन और उसके बाद रीडिस्पर्सिबिलिटी सारी चीज़ें मैटर करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। कह रहा है कि इनमें से कौन सा भैया सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सब सस्पेंशन जो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है, और बाकी जो भी दिए गए हैं सब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल हैं। फिर कह रहा है कि जेलीज आर जनरली, जेली जो होती है वो जनरली क्या होती है, तो ये वाटर सोल्यूबल बेस होता है। ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वेजाइनल सपोजिटरीज आल्सो कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं पेसेसरीज। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द ए बोतल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट बाय यूवी रेज व्हिच गैस इज यूज। तो इसमें अंबर कलर ग्लास जो है उसके बाद रेड ग्लास दोनों यूज किया जाता है, तो बोथ आंसर इज करेक्ट, मतलब आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप 1 ग्लास जो है, कह रहा है टाइप 1 ग्लास इज आल्सो नोन एज, तो भैया बोरोसिलिकेट ग्लास इसको बोलते हैं। राइट आंसर इसका है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसपी का फुल फॉर्म बताना है। तो यूएसपी का फुल फॉर्म आप लोग शायद खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। जैसे बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वैसे ही ये है। सिंपल सिरप इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसका आंसर होगा शुगर। ठीक है, पहला आंसर। गर्मी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर यूज फॉर द इंटरनल, पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज आर। इसमें आपका जो डस्टिंग पाउडर होता है उसको यूज करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन। लिनीमेंट को कहाँ अप्लाइड नहीं किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ब्रोकन स्किन पे लिनीमेंट को नहीं अप्लाइड किया जाता है। ब्रोकन स्किन, BROKEN, याद रखना, वहाँ पे लिनीमेंट को अप्लाइड नहीं किया जा सकता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक 14 नंबर में भरना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बहुत आपको अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डोज ऑफ चाइल्ड्स आर कैलकुलेटेड बाय यंग फार्मूलाज, डोज फार्मूला इज राइट, तो आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि आयल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल। तो भैया ये एग्जाम्पल किसका है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये इमल्सन का एग्जाम्पल है। राइट आंसर हुआ। उसके बाद फिर एलेक्सर्स कंटेन, कह रहा है एलेक्सर्स क्या कंटेन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो एलेक्सर्स जो कंटेन करता है उसका राइट आंसर है, एक्चुअली पसीना हाथ में लग गया है इसलिए काम नहीं कर रहा है। एलेक्सर्स जो कंटेन करता है वो 5 से, मतलब यह बोल सकते हैं 5 से 40% अल्कोहल कंटेन करता है एलेक्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई, किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू फ्लैकुलेटेड। ए ऑप्शन ही सही है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो भैया मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आंसर नंबर 20 का आपका फिजिकल मेथड भी होता है स्टरलाइजेशन का, केमिकल और उसके बाद मैकेनिकल। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इसका सही है, डी आंसर। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था। अगर आप केवल साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, केवल यही पेपर सॉल्व करके जाते हैं, तो आप बड़े आराम से
फार्मास्यूटिक्स में पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। बाकी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इसकी हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें इतनी गर्मी में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।